आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ द फोर्थ वीक। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 11 जो है उसको डिस्कस किया था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस कुछ मैंने आपको बताई थी। आज हम इसकी मजीद डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और ये चेक करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है वो कौन कौन सी होती हैं। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास पहली टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास यहाँ पे कितनी रोज है मैट्रिक्स के अंदर, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। रोज कितनी है? 2 और कॉलम कितने हैं? 1 2, यानी 2 मस्ट बी इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स 2 इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि रोज और कॉलम आपस में क्या है? बराबर है। और इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर होगा। यानी ऑर्डर निकालने के लिए आप R क्रॉस C लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो R और C दोनों क्या होनी चाहिए? सेम। अगर ये सेम नहीं है तो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगा। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो कि दोनों सेम नहीं है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज मस्ट नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स की एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पे कितनी रोज है स्टूडेंट? एक ही रो है, जबकि कॉलम कितने हैं? 2। ऑर्डर क्या हुआ? 1 क्रॉस 2, यानी दोनों सेम नहीं है रोज और कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो कौन सा होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तीसरी डेफिनेशन हमारे पास है स्टूडेंट्स यूनिट मैट्रिक्स। देखिए यूनिट मैट्रिक्स को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायगोनल क्या होता है स्टूडेंट। आपके पास एक मैट्रिक्स के अंदर 2 डायगोनल होते हैं, फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल। लेकिन जो पहला वाला एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल स्टूडेंट्स। तो ये लीडिंग डायगोनल है। हम इसको किस तरह से यूनिट मैट्रिक्स को समझेंगे? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है स्टूडेंट्स। तो ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। और जो दूसरा डायगोनल है उस पर क्या लिखा होना चाहिए? आपके पास 0 0 लास्ट में लिखा होना चाहिए। इसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं स्टूडेंट्स। एक डेफिनेशन छोटी सी और देख लें। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट? स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास वो होता है जिसके लीडिंग डायगोनल जो है वो सेम हो, लेकिन जो दूसरा डायगोनल है उसके एलिमेंट जरूरी नहीं है कि सेम हो, वो अलग भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होगा जब लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? सेम हो जाएंगे। अपनी एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं। पेज नंबर 143 को सॉल्व करने से पहले एक्सरसाइज जो 11 थी आपको ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको समझा दी। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स विद 2 रोज एंड 4 कॉलम इज। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर 2 रोज और 4 कॉलम हो, उसके ऑर्डर को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? 2 क्रॉस 4 लिखेंगे, क्योंकि 2 रोज और 4 कॉलम। R क्रॉस C से ऑर्डर फाइंड होता है। दूसरा देखिए आप पेज नंबर 143 क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। अ मैट्रिक्स विद 2 रोज एंड 3 कॉलम इज अ डैश मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी 2 रोज हो और 3 कॉलम हो, कौन सा मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट्स? जब रोज और कॉलम बराबर नहीं होंगे, रोज 2 है और कॉलम 3 है, तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि रोज और कॉलम आपस में बराबर नहीं है स्टूडेंट्स। नंबर 3 देखिए, A matrix has dash diagonals। एक मैट्रिक्स के कितने डायगोनल हो सकते हैं स्टूडेंट्स? अभी मैंने आपको बताया कि एक मैट्रिक्स के अंदर 2 डायगोनल होते हैं, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? 2। नंबर 3। अब हम नंबर 4 पे चलते हैं। डैश इज अ डैश 1 0 0 1 इज अ डैश मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको समझाया था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल्स 1 1 हो और रिमेनिंग जो है वो डायगोनल्स पे एलिमेंट 0 हो, तो उसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? यूनिट मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स नंबर 5 देखिए लास्ट। द क्वांटिटीज इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड डैश। मैट्रिक्स के अंदर ये जो क्वांटिटीज लिखी हुई होती हैं इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? एलिमेंट्स। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जो ट्रू फॉल्स हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। स्टूडेंट्स ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो हमेशा 2 रोज और 2 कॉलम का ही हो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम इसके एलिमेंट्स को बढ़ा दें आगे चल के, यानी 3 by 3 का बना दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसके साथ एक एलिमेंट और लिख दूं 3, और यहाँ पे लिख दूं 5, यहाँ पे लिख दूं 0 1 2, तो ये 2 क्रॉस 2 नहीं होगा, ये 3 क्रॉस 3 बन गया, क्योंकि 3 रोज हैं 1 2 एंड 3, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो ये बन गया 3 by 3। तो जरूरी नहीं है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 2 ही हो, वो 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 4 क्रॉस 4 भी हो सकता है, तो ये फॉल्स होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। नंबर 2, A matrix with 2 rows and 3 columns at the order 2 cross 3। बिल्कुल ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके 2 रोज हो और 3 कॉलम है, उसके ऑर्डर को 2 क्रॉस 3 लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ट्रू होगा। नंबर 3, A scalar matrix is a square matrix। स्टूडेंट्स एक स्केलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि उसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सेम होंगे। जब एक डायगोनल पे 2 एलिमेंट आ रहे होंगे तो दूसरे पे ऑब्वियसली 2 ही आएंगे, तो फिर वो ऑर्डर उसका सेम हो जाएगा, तो ये ट्रू होगा। नंबर 3 में आपके पास ट्रू है।
नंबर 4, इन अ नल मैट्रिक्स आर द एलिमेंट्स आर जीरो। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, नल मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं स्टूडेंट्स। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके एलिमेंट्स सब जीरो जीरो होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये एक नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स के एलिमेंट जीरो होते हैं इन्होंने कहा है, तो हम इसको कहेंगे ट्रू। स्टूडेंट्स नंबर 5 देखिए, 1 2 इज अ ट्रांसपोज ऑफ 1 2। स्टूडेंट्स ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आप रोज को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दो स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है 1 2, ये आपके पास क्या है? एक मैट्रिक्स है, इसकी जो रो है वो 1 और 2, एक रो ये है, दूसरी रो ये है। इसको अगर मैं कॉलम में चेंज कर दूं तो इसको मैं कॉलम में कैसे चेंज करूंगा स्टूडेंट्स? 1 2 को मैं लिख दूंगा ऐसे, ये आपके पास ये बन गया। तो अगर आप देखें, आपको ये इसको इसमें लिखूं या वापस इसको इसमें लिखूं, ये एक रो है, इसको कॉलम में चेंज करूं तो ये बनेगा। तो इस आपसे ये कह रहे हैं कि इसका ट्रांसपोज ये है या नहीं है, तो बिल्कुल है। इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है? ट्रू है स्टूडेंट्स। तो नंबर 5 भी आपके पास ट्रू हो गया। तो ये हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी जो है वो सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास 5 पार्ट दिए हुए थे, पहला वाला फॉल्स था, बाकी के चारों जो है वो आपके पास ट्रू हैं। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। आज के इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।